साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे। 1971 तक पूछना अपने बाप से जाके यहाँ पे। इन लोगों ने निहत्थे लोगों पे मारा। ये दिखाता है कि कितने कायर होते हैं सब। हमारे यहाँ पे कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। तुम्हारे ही कहते हैं यहाँ पे एक निहत्था कोई किसी की शादी हुई है कुछ दिन पहले हुई है, वहाँ पर जाके मार दिया, जिम्मेदारी लिया रेजिस्टेंस फंड। बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था? बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रहे हैं कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। बताइए इस महिला का इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। इनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है। तुम लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर पड़ोसी की औलाद लोग साले तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं जो इंडियन आर्मी से लड़ सको। लड़े तो थे यही हुआ था। हालांकि हम लोगों ने अभी ऑपरेशन टीका प्रारंभ किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ आतंकवादी मार दिए भी गए हैं, अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इससे क्या होने वाला? अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं जिसमें कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा। पता करा लेना तुम लोग यहाँ पर 1 से 1 करोड़पति। ये आईएसआई में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम आईएसआई है, वहाँ पे उसका ये हेड रहा है। तो ये सेना में बहुत घपला किया है और सेना का मनोबल डाउन हो गया इसकी वजह से। तो ये सोच रहा है एक तो एस्केलेट हो जाए, लड़ाई एस्केलेट हो जाए, इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा सरगना था जिन्ना उसने अलग कर दिया, भारत से सुअर को अलग करके वहां लगा दिया। तो ये पूरी की पूरी वहां पे पाकिस्तान यहाँ से गए लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पे दुनिया थूकती है, एयरपोर्ट पे पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहां पता चल जाएगा मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा यहाँ पर। तो ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इस तरह से पूरी दुनिया घूमे थे, पाकिस्तान के अन्य प्रधान तुलना में ज्यादा सोच समझ रखने वाला था, तो इसको जेल में भिजवा दिया मेरे चचा को। अभी यहाँ पे गरीब तो आसिम मुनीर का यही सोचना है कि अगर भारत से थोड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है तो सेना ये अपना बजा लगा लेगा कि हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए, वैसे भी पाकिस्तान मरेगा बगैर ये मतलब खैर बनाएगी। दूसरा एक और चीज है कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर हुआ है तो चाइना के ऊपर 245% लगा दिया गया है, जिस वजह से बहुत सारे व्यापारी अब इंडिया की ओर मूव करेंगे। तो चाइना की भी चाल है, वो जब कोई इंसान भिखमंगा हो जाता है, पूरी तरह कंगाल हो जाता है, अपनी इज्जत खत्म हो जाती है तो दूसरे को डुबाने में लग जाता है। यही काम पाकिस्तान कर रहा है। ये आतंकवादी आए और वहां पर्यटकों के ऊपर गोली चलाने लगे। आतंकवादियों के मंसूबे को समझिए, गोली मारे हैं उनके मंसूबे को समझिए। गोली मारने के बाद महिला को दिया कि हमें भी मार दो, तो कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके जाके सरकार को बता दो। मतलब इन्हें पता है कि ये सरकार को बात बता देगा। दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म घर में पढ़ता है? हां इतनों में आंख नहीं खुल रहा है, एकदम शर्म लेहल के दिखा है किसी के सामने निहत्थे को मार दिया। इससे कश्मीर में जो सबसे बड़ी समस्या है, हम लोगों को जब धारा 370 हटा था तो 5 साल लग गए ये चीजों को नॉर्मल पटरी पे लाते हुए। उसको 5 मिनट में सब रोक के चला गया। कौन पर्यटक वहां जाएगा? पर्यटक जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वही लोग। गरीब आदमी का मतलब पर्यटन मतलब मौजूद नहीं चल जाता है। पर्यटन मत लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज करने आ रहे हैं सबका वीजा रद्द करना चाहिए। भारत सरकार ने 7 का वीजा रद्द किया जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली इलाज कराने चले जाते हैं। बाद में आप सोचते हैं मरो वहीं पे जाके रखना तुमको। एकदम कोई वीजा वीजा कोई इंसानियत मरवा नहीं करना चाहिए यहाँ पे। यार इस हम लोग कर देते थे। भारत ने समझौते को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने से फायदा ये है कि हम लोग अभी जब मन तो सस्पेंड करेंगे जब इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध जब तक ये समझौता सस्पेंड है बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक गर्मियां पूरा जल चुका रहेगा। बरसात का समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एक सुखा के मारो फिर दबा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान ने। देखिए राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। आईबी हो, रो हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, कुछ तो करो भाई। हमेशा पुलवामा हुआ, तुम लोग को कैसे बोले जाता है? अभी देखिए बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ जाता है उसका रिटेलिएशन होगा। ये क्या इंटेलिजेंस आता है? सर्जिकल के सही कोई इलाज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा से करते रहती है। 50 आतंकवादी मार देंगे तो क्या होगा? वही रहेगा। हमारे 48 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50% नहीं, 50 तो क्या पाकिस्तानी एक मिनट में 50 जन्म दे देगा। एक पाकिस्तानी 4 गोलियां करेगा, 1 2 3 4 गोलियां करेगा। एक पाकिस्तानी 1 से 15 पैदा करेगा, 15 14 60 1 से मिलकर 60 जन्म देगा। जन्म देने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। इन चंटों को क्या जाता है वजह से? और पाकिस्तान का जो पेट्रोलियम है हमारे पास 9 दिन का है, 9 दिन के बाद इसके पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो नेवल ब्लॉकेज लगने के बाद कहा इसके पूरा पेट्रोलियम खत्म। एक बढ़िया सा हवाई चाहिए होता है, तब उसको अगर चाहिए तो उसको दे दिया जाएगा। इसमें हम लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। हम तो कहते हैं पहले नेवल ब्लॉकेज करके 1 महीना छोड़ दो, जितना आसानी से सब खत्म हो जाए। 1 महीना में फ्यूल हो गया, सब खत्म हो जाए, तब उसके बाद अगला करना चाहिए। इसके जितना बिजली घर है, अब पुल है, सड़क है, रेलवे का पुल, उसके बाद वाला बॉम्ब हो जाएगा पाकिस्तान यहाँ पे। तो ये छोटे-मोटे लड़ाई से नहीं सुलझने वाला है। हम लोग को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कश्मीर को तबाह करके रख दिया। हमारा पूरा एक पर्यटन का व्यापार था। स्विट्जरलैंड कोई क्यों जाता जब कश्मीर इतना बेहतरीन था? कोई कश्मीर के लोग सोच के देखो, क्योंकि सांप पालिएगा तो काटेगा ही काटेगा, ऐसा नहीं केवल अपने पड़ोसी को काटेगा। जब ये पहलगाम में ये घटना हो रही थी तो उस समय सैयद आबिद नाम का एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, कितना ही पैसा कमाता होगा, घोड़ा चलाने, इसकी बहन रोक रही थी कि आप मत जाओ, लेकिन ये बेचारा गया वहां पे। जब आतंकवादियों ने लोगों पे गोलियां चलाने लगी, इतना बहादुरी अपना घोड़ा छोड़कर आतंकवादियों से हथियार छीन लिया।
कहा कि हमारे कश्मीर के मेहमान इन पे गोली मत चलाओ, हथियार छीन लिया, एक सैनिक न होने के बावजूद इसको इतना हिम्मत छीन लिया, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने इसे भी गोली मार दिया। आज बेचारे का पूरा परिवार, इस बूढ़ी माँ, इस बूढ़े पिता से क्या पूछेगा? पिता से जब मीडिया ने पूछा आप क्या कहना चाहेंगे, तो कहते हैं कि प्रकाश बेटा चला गया, क्या कहेंगे? बेगुनाह था, बेगुनाह मारा गया। यहाँ पे सरकार से भी कहते हैं कि जितने लोग इसमें शहीद हुए हैं उन लोगों को भी आर्थिक मदद और कुछ ना कुछ इनके अस्थायी जीवन के लिए कुछ किया जाए, ताकि उन्हें एक श्रद्धांजलि दी जा सके। यहाँ पर मुसीबत की घड़ी में हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद करते हैं हम सब एक साथ मिलकर अपनी सरकार का साथ दें, सारी राजनीति खत्म, यहाँ पे सब एक होने चाहिए और इसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम किस मुंह से कहें, किस भाव से कहें, जिनके गला से किसी का भाई उजड़ गया, किसी के मांग में सिंदूर उजड़ गया, कोई बहन ने अपने भाई खोया, कोई महिला ने अपने पति को खोया, कोई बेटे ने अपने बाप को खोया, किस मुंह से कहें हम लोग क्या उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें? इस श्रद्धांजलि से क्या हम उनके परिवार को दुख लौटा सकते हैं? कभी नहीं लौटा सकते। तो कभी ना कभी इसे रोकना पड़ेगा। नासूर को छोड़ते जाएंगे तो और बड़ा जख्म होते जाएगा, इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन जिन भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों के परिवार के अपने बिछड़ के गए हैं, दुख की घड़ी में पूरे देश उनके साथ है, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनका जवाब उनको मिलेगा। जब उन लोगों को जब कमजोर तो दुनिया का कोई नहीं होगा। यहाँ पे छोटे बच्चे भी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी किसी निहत्थे पर नहीं मारते। कितना नीच गिर सकते हो पाकिस्तान, हमने कभी सोचा नहीं था इस पर। आई होप सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगी, जैसा होगा आगे हम लोग देखेंगे। जय हिंद।